हेलो फ्रेंड्स, हम आज आप लोगों को बताने हैं गुणनखंड के कुछ ऐसे ट्रिक जो आप आसानी से गुणनखंड को निकाल सकते हैं और पा सकते हैं परीक्षा में अच्छे नंबर। तो गुणनखंड के कुछ ऐसे रूल हैं, मैं एक बार आपको बताने पर आपको हमेशा हमेशा के लिए याद भी रहेगा और कोई भी गुणनखंड हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न में मैं आप लोग को गुणनखंड के कुछ रूल बताऊंगा जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले गुणनखंड के बेसिक रूल। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास एक प्रश्न है जो कि 2x² + 5x - 3 है। तो ये हम लोग मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 3 है ना, ये 3 यक्स स्क्वायर का जो संख्या होगा, यक्स स्क्वायर में जो संख्या होगा वो संख्या लास्ट वाले में जाकर गुणा करेगा। जो कि अभी यहाँ पर 2 है तो 2 जाकर लास्ट वाली संख्या में गुणा करेगा, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब हम आपको बता देता हूँ, हम लोग को 2 ऐसे संख्या चाहिए जिसे गुणा करने पर 6 आए। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, 2 × 3 = कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हम लोग को जो लास्ट वाला संख्या चाहिए था ना, ये 6 निकल गया है। अब चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये माइनस है। माइनस का काम क्या होता है, घटाना होता है, और माइनस जो है ना, घटाना का संकेत देता है। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है, घटाने पर 5 आए और गुणा करने पर 6 आए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ प्लस था, प्लस करने पर ये यहाँ जो भी संख्या होगा उतना आए और गुणा करने पर इतना आए। लेकिन अब अभी हमारे पास माइनस वाला है, तो माइनस वाला देखेंगे। माइनस करने पर 5 आए और गुणा करने पर 6 आए। तो चलिए देखते हैं ये दोनों घटाने पर क्या 5 आता है। 3 - 2 = कितना होता है, 1। इसका मतलब हुआ ये 6 गुणा थी, 2 × 3 करने पर 6 तो आ रहा है, लेकिन ये दोनों घटाने पर हम लोग का 5 नहीं आ रहा है। तो हम लोग का ये क्या हुआ, ये रॉन्ग हुआ। ठीक है, इससे हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए मैं आप लोग को कुछ और भी संख्याएँ दिखाता हूँ, जिसे देखने के बाद गुणा करने पर 6 आए, घटाने पर 5 आए, तो हम लोग को पता होगा 6 = 6 × 1 हम कर सकते हैं, क्योंकि 1 जिसमें गुणा होता है वो उतना ही रहता है, जो भी संख्याएँ हो उतना ही रह जाएगा। तो 6 × 1 करने पर 6 आ रहा है। चलिए अब इसको घटाने पर देखते हैं क्या 5 आता है। तो 6 - 1 = 5। ये देखिए यहाँ पर गुणा करने पर 6 आ रहा है और घटाने पर 5 आ रहा है, जो कि हम लोग को यही 2 संख्याएँ चाहिए। तो चलिए अब हम लोग को क्या चाहिए, अब हम लोग को चाहिए 5x। 5x लाने के लिए हम लोग को करना क्या होगा, इसमें x से गुणा कर देंगे। तो 6x - 1x = 5x। अब देखिए ये 5 जो है x है ना, 5x इन दोनों संख्याओं के बराबर है। इसका मतलब हुआ ये जो 5x है ना, ये दोनों ये इसके जगह हम लोग ये रख सकते हैं। ठीक है, और चलिए मैं आप लोग को बेसिक थी रूल बता भी देता हूँ, जो कि मैं पहले भी कहा था। यहाँ देखिए मैं आप लोग को बेसिक रूल बता देता हूँ, और ये जो प्रश्न है मैं नीचे कर दूँगा। ठीक है, तो बेसिक रूल क्या है, बेसिक रूल है यहाँ पर माइनस गुणे माइनस करने पर हम लोग का प्लस होगा। ये कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और ये आप लोग को जानना ही पड़ेगा, नहीं तो आप गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा बताते हैं, प्लस गुणे प्लस करने पर हम लोग का प्लस होगा, और माइनस गुणे प्लस करने पर माइनस होगा,
और प्लस गुणे माइनस करने पर माइनस होगा। ये जो 4 रूल है ना, ये 4 रूल आप लोगों को जानना ही पड़ेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके आधार पर ही ये गुणनखंड निकलेगा। तो चलिए अब हम लोग इसे बता दिए हैं और एक प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। तो 2x² प्लस ये जो 5x है, ये 5x के बराबर ये दोनों है, तो हम ये दोनों को ले लेंगे। तो 6x माइनस 1x-3 हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग मत लिखिएगा, ये प्रश्न में ये सब नहीं लिखना पड़ेगा, ये मात्र सिर्फ आप लोगों को बुझाने के लिए है। तो चलिए इस प्रश्न को और भी आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, ये जो 2x² है ना, इसके बीच में कोई भी संख्या नहीं है, तो हम इसका मतलब हुआ ये गुणा है, जैसे कि 2 गुणे x² है। अब ये x² का जो है ना, x², ये भी जो ये है, ये 2 बार गुणा किया है x में। तो चलिए इसे भी कुछ आगे बढ़ाते हैं। तो 2 गुणे x हो जाएगा। अब ये देखिए, ये 2 गुणे x करने पर हम लोग का इतना होगा, तो हम लोग इसके जगह पे ये ले लेंगे। तो 2 गुणे x हो जाएगा प्लस, मैंने पहले भी बताया, ये जो 6 है ना, इसके बीच में कोई भी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं, तो इसका मतलब हुआ गुणा। तो 6 गुणे x हो जाएगा माइनस ये 1x, तो 1 × x हो जाएगा, -3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग का कितना पद था, 1 2 3 पद था, और हमारे पास कितना पद हुआ, 1 2 3 4 पद हो गया। तो अब ये 4 पदों में से हम लोग 2 पद कॉमन लेंगे। ये 2 पद है और ये 2 पद है। अब ये दोनों पदों से हम लोग कॉमन लेंगे, जो सेम होगा उसे हम बाहर लेंगे, और जो बचेगा उसे वही छोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर 1x है, यहाँ पर भी 1x है। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ जो 6 है ना, ये 6 हम लोग का कितना आया है, ये देखिए 6 गुणे 1 आया है ना, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो हाँ, ये 2 गुणे 3 करने पर 6 होगा, तो हम लोग ये दो में से लिख देंगे। आइए, 2 में से कॉमन की है 2 है, तो 2 यहाँ पर से निकल जाएगा, ये भी 2 निकल जाएगा, यहाँ 2 गुणे x हो जाएगा। और जो बचेगा इसमें वो लिख देंगे, जैसे कि यहाँ 2 और x बाहर आ गया, तो बचा क्या, x प्लस, तो प्लस को प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ जो 6 था ना, 6 में ये 2 बाहर गया, तो बचा क्या, 3 बचा, तो हम लोग 3 लिख देंगे। अब माइनस के माइनस लिख देंगे, आप -1 लिख देंगे। अब कोष्ठ में क्या बचेगा, x, और ये जो माइनस है ना, ये माइनस है, और माइनस जो है वो माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और प्लस जो है वो 3 है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो संख्या होगा, जितने भी होंगे यहाँ पर उतना ही होना चाहिए, नहीं तो आपका आप जो लिखे हैं ना, वो गलत हो जाएगा, वो गलत ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा वहीं पर ये भी होना चाहिए। ठीक है, और ये जो माइनस है ना, ये जो माइनस है, हम लोग इस दोनों से माइनस कॉमन लिए हैं। ठीक है, तो आपको ये बात थी ख्याल रखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें भी कॉमन लेंगे x+3, जिसमें जैसे कि हम इन दोनों पदों में लिए थे। ठीक है, तो x+3 हो जाएगा। अब जो बचेगा संख्या है उसे हम अलग ब्रैकेट में लिख देंगे, तो 2x-1, ये हम लोग का आंसर हो गया। और ऊपर वाले वीडियो में मैंने बताया था, ये बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए, तभी आप गुणनखंड कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।